नमस्कार साथियों, हमारा आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो एनसीईआरटी को पढ़ते हैं या पढ़ाने का काम करते हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको एनसीईआरटी की एक बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम के विषय में बताएंगे और साथ ही साथ उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करके रखा हुआ है और साथ ही साथ क्लास 10th की एनसीईआरटी पॉलिटी की बुक को भी यहां पर खोल रखा है। ठीक है, अब हम डायरेक्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। तो हम चैप्टर नंबर 3 का पीडीएफ ओपन कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 3 को ओपन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं चैप्टर का नाम है जाति, धर्म और लैंगिक मसले। ठीक है, अब यहां पर जो प्रॉब्लम है हम डायरेक्टली उसी पर फोकस करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहां पर जाति, धर्म और लैंगिक मसले वाले चैप्टर में महिलाओं में साक्षरता दर को लेकर के थोड़ा सा डेटा दिया गया है। डेटा क्या कहता है? डेटा ये कहता है महिलाओं में साक्षरता की दर अब भी यानी वर्तमान समय में मात्र 54% है, जबकि पुरुषों में 76%। आपको क्या लगता है ये जानकारी सही है या गलत है? ये जानकारी पूरी तरह से गलत दी गई है। ठीक है, कैसे गलत है? ये जो डेटा यहां पर दिया गया है कि 54% महिलाओं में और 76% पुरुषों में, ये डेटा 2001 की जनगणना के अनुसार दिया गया है। जबकि इसके बाद सन 2011 में जनगणना हुई, नया डेटा आया और 2017 में भी इसका नया डेटा आ चुका है। मैं आपको फैक्ट रीचेक करने के लिए एक बार गूगल सर्च भी दिखा देते हैं। मैंने जेमिनी पर सर्च किया था। आप देख सकते हो यहां पर जो महिलाओं में 54% और पुरुषों में 76% का डेटा, ये सन 2001 की जनगणना के अनुसार है। इसके बाद सन 2011 में नया डेटा आया जो कि आप यहां पर देख सकते हो। फिर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ की रिपोर्ट 2017-18 में आई, जिसके अनुसार एक नया डेटा दिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आपको एक और प्रूफ देता हूं। आप यहां पर देखिएगा, ये देखो, आप यहां पर देखिएगा समय का उपयोग। ठीक है, समय का उपयोग का एक डेटा आया था सन 1998-99 में। ठीक है, भारत सरकार के सर्वेक्षण का एक डेटा था। ये डेटा अब 2025 की नई एनसीईआरटी, ये नई पुरानी एनसीईआरटी आप देख सकते हो, रीप्रिंट है 2025-26 का, यानी नया सिलेबस है, ये बिल्कुल नए सिलेबस में इतना पुराना डेटा यहां पर दिया गया है। अच्छा, इसका भी थोड़ा हम रीचेक कर लेते हैं फैक्ट। ठीक है, कि भैया इसका नया डेटा अवेलेबल है या नहीं है। तो आप यहां पर देख सकते हो। ठीक है, अगर समय के उपयोग की बात की जाए तो इसका जो डेटा 1998-99 में आया था, जिसका यहां पर इन्होंने एनसीईआरटी में जिक्र किया हुआ, इसके बाद 2019 में इसके ऊपर रिसर्च करवाई गई थी, उसका डेटा 2020 में आया। फिर 2024 में करवाई गई, इसका डेटा 2025 में आया। जबकि एनसीईआरटी में अगर देखा जाए तो इन्होंने 1998 का डेटा यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, तो एनसीईआरटी अगर आप पढ़ रहे हो, ठीक है, एनसीईआरटी बुक से पढ़ रहे हो, तो इतना ध्यान रखो कि एनसीईआरटी में जो डेटा दिया जाता है वो बिल्कुल सही है। इस बात की पुष्टि कोई नहीं कर सकता। आप एनसीईआरटी को पढ़ के एग्जाम में क्वेश्चन में टिक करके आ जाओगे, एनसीईआरटी गारंटी नहीं लेगी। तो एनसीईआरटी को जब भी पढ़ो तो जो भी फैक्चुअल जानकारियां दी हुई हो, जो डेटा दिया हो, उसका एक बार रीचेक जरूर करें। हम एनसीईआरटी की जो भी क्लासेस एंड नोट्स प्रोवाइड करते हैं उसमें इस बात पर बहुत ध्यान देते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको और भी वीडियोस मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना।